नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है हवस की प्यासी डायन। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में घटी एक रहस्यमयी घटना पर आधारित बताई जाती है। गांव के किनारे एक पुरानी बस्ती थी जहां कुछ ही परिवार रहते थे। उस बस्ती के पास एक सूखा कुआं और एक जर्जर हवेली थी जिसके बारे में बुजुर्ग लोग अजीब बातें किया करते थे। कहते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी जिसकी मौत बहुत दर्दनाक परिस्थितियों में हुई थी। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह रात के अंधेरे में भटकती रहती थी। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस इलाके में जाने से बचते थे, लेकिन कुछ नौजवान इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक युवक भी था जो पास के कस्बे में नौकरी करता था और हर रात देर से घर लौटता था। एक रात जब वह अपनी मोटरसाइकिल से गांव लौट रहा था, तब रास्ते में उसे सफेद साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत औरत दिखाई दी। औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। युवक ने बाइक रोकी और पूछा कि इतनी रात को वह वहां क्या कर रही है। औरत ने धीमी आवाज में कहा कि उसे गांव तक छोड़ दे। युवक ने बिना सोचे उसे पीछे बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि बाइक अचानक भारी हो गई है। उसने शीशे में देखा तो औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। युवक घबरा गया, मगर उसने बाइक नहीं रोकी। तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे बैठी औरत के पैर जमीन को छू रहे हैं और चलते हुए घिसट रहे हैं। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह तेजी से बाइक चलाने लगा। अचानक औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर आसपास के कुत्ते भौंकने लगे। युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो औरत का चेहरा विकृत हो चुका था। उसके दांत लंबे और नुकीले दिखाई दे रहे थे। डर के मारे युवक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क किनारे गिर गई। जब उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक तेज बदबू और अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। वह किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि अगले दिन सुबह उसके शरीर पर अजीब निशान दिखाई दिए और रात होते ही उसके कमरे के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज में एक अजीब आकर्षण था, ऐसा आकर्षण जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात जैसे ही अंधेरा हुआ, युवक के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। दिन भर वह अपने शरीर पर बने निशानों को देखता रहा। वे निशान किसी नाखून के घाव जैसे थे और उनकी जलन हर घंटे बढ़ती जा रही थी। घर वालों ने सोचा कि शायद वह कहीं गिर गया होगा, लेकिन वह किसी को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। रात करीब 12 बजे अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। उसी के साथ वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत उसके घर के आंगन में बैठकर सिसकियां ले रही हो। युवक डर गया, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने उसे कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ा। वहां कोई नहीं था, मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे सफेद साड़ी वाली वही औरत दिखाई दी। वह तुलसी के चबूतरे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में अजीब आकर्षण था। कुछ पल के लिए युवक अपना डर भूल गया। उसे लगा जैसे वह औरत उसे अपनी ओर बुला रही है। औरत ने हाथ का इशारा किया और घर के बाहर की ओर चलने लगी। युवक भी उसके पीछे चल पड़ा। उस समय उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसका दिमाग जैसे उसके नियंत्रण में नहीं था। वह चलते चलते गांव के बाहर पहुंच गया। आखिरकार वह पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। औरत धीरे धीरे भीतर चली गई। युवक भी उसके पीछे अंदर पहुंच गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे कई औरतों के रोने और हंसने की मिली जुली आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर अजीब काले निशान बने हुए थे। हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। अचानक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी। आंखों की जगह काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। लंबे नाखून जमीन तक पहुंच रहे थे। युवक का नशा टूट गया। उसे समझ आ गया कि वह किसी भयानक आत्मा के जाल में फंस चुका है।
वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उस औरत की डरावनी आवाज गूंजी, कई सालों से मैं किसी का इंतजार कर रही थी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। यह सुनते ही युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ऐसा नीचे आ रहा था जिसे देखकर किसी का भी खून जम सकता था। सीढ़ियों से आने वाली आवाज हर पल तेज होती जा रही थी। युवक का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर के अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं, फिर धीरे धीरे एक काली आकृति सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और हाथ असामान्य रूप से लंबे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वह आकृति नीचे पहुंची, पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। सफेद साड़ी वाली औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी वह काली आकृति उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और मुंह कानों तक फटा हुआ था। वह युवक को घूर रही थी। कुछ क्षण बाद उसने अपना सिर झुकाया और अजीब आवाज में बोली, तुम भी अब यहीं रहोगे। इतना सुनते ही युवक चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से अपने पैरों को झटका और पीछे हट गया। उसी समय उसकी जेब से एक पुराना ताबीज जमीन पर गिर गया। ताबीज जमीन पर गिरते ही उसमें से हल्की सी चमक निकली। कमरे में मौजूद दोनों डरावनी आकृतियां अचानक पीछे हट गईं। उनके चेहरों पर पहली बार डर दिखाई दिया। युवक ने तुरंत ताबीज उठा लिया। अब उसे अपने दादा की बात याद आई। उन्होंने बचपन में कहा था कि इस ताबीज को कभी अपने से दूर मत करना, क्योंकि यह बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। सफेद साड़ी वाली औरत गुस्से में चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हवेली की खिड़कियां टूटने लगीं, दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। तभी हवेली के अंदर अचानक कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सब अलग अलग लोगों की आकृतियां थीं। कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ बच्चे, सभी डरे हुए नजर आ रहे थे। युवक को महसूस हुआ कि ये उन लोगों की आत्माएं थीं जो वर्षों से इस हवेली में फंसी हुई थीं। एक बूढ़ी आत्मा उसकी ओर बढ़ी और इशारे से हवेली के पीछे की तरफ जाने को कहा। युवक समझ गया कि शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता है। वह तेजी से पीछे की ओर भागा। सफेद साड़ी वाली डायन उसके पीछे चीखती हुई दौड़ने लगी। पूरी हवेली उसके क्रोध से कांप रही थी। युवक एक टूटे हुए कमरे में पहुंचा। वहां जमीन पर धूल और मलबे के बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। जैसे ही उसने पेटी खोली, उसके अंदर कुछ ऐसे रहस्य छिपे थे जो उस डायन की असली कहानी बताने वाले थे, और वही रहस्य उसकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता भी था। कांपते हाथों से युवक ने पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। पेटी के अंदर कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई तस्वीर और तांबे का एक छोटा डिब्बा रखा था। जैसे ही उसने कागजों को उठाया, उसके सामने वर्षों पुराना रहस्य खुलने लगा। उन कागजों में उस हवेली का इतिहास लिखा था। कई दशक पहले वहां एक बेहद सुंदर महिला रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन उसी सुंदरता ने उसकी जिंदगी को अभिशाप बना दिया। कुछ लालची और क्रूर लोगों ने उसे धोखा दिया, उसके साथ अत्याचार किया और उसे हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। कई दिनों तक वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। आखिरकार उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरते समय उसने बदला लेने की भयानक प्रतिज्ञा की। कहते हैं उसकी आत्मा दर्द और क्रोध से भर गई। समय के साथ वह एक भयानक डायन बन गई। वह हर उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने लगी जो रात में उसके इलाके में आता था। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से कुछ शब्द लिखे थे, उसकी मुक्ति उसकी राख में छिपी है। युवक ने तुरंत तांबे का डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी चाबी रखी थी। तभी कमरे के बाहर से तेज चीख सुनाई दी। डायन को शायद पता चल चुका था कि उसका रहस्य सामने आ गया है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। युवक चाबी लेकर कमरे से बाहर भागा। उसे याद आया कि हवेली के नीचे एक पुराना तहखाना होने की बात गांव के बुजुर्गों से सुनी थी। वह सीढ़ियां खोजने लगा। पीछे से डायन की भयानक हंसी लगातार करीब आती जा रही थी। कुछ देर बाद
उसे फर्श के नीचे लोहे का एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने चाबी लगाई। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। वह साहस जुटाकर नीचे उतर गया। तहखाने में पहुंचते ही उसकी सांसें रुक गईं। चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर पुराने खून जैसे काले निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच पत्थरों से घिरा एक छोटा सा स्थान था। वहां एक मिट्टी का घड़ा रखा था। जैसे ही युवक उस घड़े के पास पहुंचा, पीछे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। उसने मुड़कर देखा। डायन तहखाने के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। चेहरा पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुका था। वह धीरे धीरे युवक की तरफ बढ़ने लगी। अब युवक और मौत के बीच केवल कुछ कदमों का फासला रह गया था और उसी घड़े के अंदर छिपा था वह राज जो इस भयानक आतंक का अंत कर सकता था। तहखाने में सन्नाटा पसरा हुआ था। डायन धीरे धीरे युवक की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों की आग पूरे अंधेरे को लाल कर रही थी। युवक का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत करके मिट्टी के घड़े को उठाया। घड़ा बहुत पुराना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन खोला, अंदर राख और कुछ टूटे हुए आभूषण दिखाई दिए। उसी समय पूरे तहखाने में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। डायन अचानक तड़पने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दिया। युवक समझ गया कि यही उसकी शक्ति का रहस्य है। तभी उसे घड़े के अंदर एक मुड़ा हुआ कागज भी मिला। कागज पर लिखा था, जब तक यह राख पवित्र अग्नि में समर्पित नहीं होगी, तब तक यह आत्मा शांति नहीं पाएगी। लेकिन सावधान, राख को नष्ट करने से पहले वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगी। यह पढ़ते ही युवक ने राख को अपने कपड़े में बांध लिया। डायन क्रोध से पागल हो उठी। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। पूरे तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। अचानक चारों ओर से काली परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां युवक को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। डायन उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी चीखें पूरे हवेली में गूंज रही थीं। जैसे ही युवक हवेली के बाहर पहुंचा, आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। पेड़ बुरी तरह हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति उस रात की गवाह बन गई हो। युवक गांव की ओर दौड़ने लगा। उसे पता था कि गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है। वहीं इस राख को अग्नि में समर्पित किया जा सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। डायन अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह हवा में उड़ते हुए उसका पीछा कर रही थी। कभी सामने दिखाई देती, कभी अचानक गायब हो जाती, कभी उसकी कानों में फुसफुसाती ये कि वह कभी सफल नहीं होगा। मंदिर अब कुछ ही दूरी पर था, लेकिन तभी डायन ने भयानक गर्जना की जमीन जोर से कांपी और युवक के सामने एक विशाल पेड़ टूटकर गिर पड़ा। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। पीछे मौत की तरह बढ़ती डायन, सामने बंद रास्ता और हाथ में वह राख जो इस भयावह कहानी का अंत कर सकती थी। अब अंतिम फैसला होने वाला था। विशाल पेड़ रास्ते के बीचों बीच गिर चुका था। मंदिर कुछ ही दूरी पर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचना अब लगभग असंभव लग रहा था। पीछे से डायन की भयानक हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। युवक ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसे पेड़ के किनारे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। बिना समय गंवाए वह उसी रास्ते से निकलने लगा। डायन अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसके लंबे नाखून कई बार युवक के कपड़ों को छूकर निकल गए, लेकिन किसी तरह वह भागता रहा। आखिरकार वह मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, डायन दर्द से चीख उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। युवक तेजी से अंदर पहुंचा। मंदिर में अखंड ज्योति जल रही थी। उसकी लौ असामान्य रूप से तेज दिखाई दे रही थी। युवक ने कपड़े में बंधी राख को बाहर निकाला। उसी समय मंदिर के बाहर भयंकर तूफान शुरू हो गया। डायन पूरी शक्ति के साथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दिए की लौ और तेज हो गई। युवक ने कांपते हाथों से राख को अग्नि के पास ले गया। तभी डायन ने अंतिम वार किया। एक काली छाया बिजली की गति से मंदिर के अंदर घुसी। युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरा। राख का बंधा हुआ कपड़ा उसके हाथ से छूट गया।
डायन की आंखों में जीत की चमक दिखाई देने लगी। वह राख की ओर बढ़ी, लेकिन उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से तेज प्रकाश निकला। पूरा मंदिर उस प्रकाश से भर गया। डायन दर्द से चीखने लगी। युवक ने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए राख तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से राख को अखंड ज्योति में डाल दिया। जैसे ही राख अग्नि में गिरी, एक भयंकर विस्फोट जैसी आवाज हुई। पूरी धरती कांप उठी। डायन की चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घटना हुई। डरावने चेहरे की जगह एक दुखी महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह पहली बार शांत नजर आ रही थी। उसने युवक की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्ति मिल गई। अगले ही पल उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। तूफान अचानक रुक गया। हवा शांत हो गई। मंदिर की घंटियां भी थम गईं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वर्षों से डर का कारण बनी वह पुरानी हवेली अपने आप ढह चुकी थी। उसके बाद उस इलाके में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। कहा जाता है कि उस रात केवल एक डायन का अंत नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी आत्मा को शांति मिली थी जो वर्षों से अपने दर्द और अन्याय का बोझ उठाए भटक रही थी। और आज भी गांव के बुजुर्ग उस घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं, कुछ आत्माएं बुरी पैदा नहीं होती, उन्हें हालात और अत्याचार अंधेरे में धकेल देते हैं।